तो एक हेड वाला आ गया, एक हेड वाला आ गया और कम से कम 0 हेड। एट मोस्ट का मतलब दोबारा समझो, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। आज हम करने वाले प्रोबेबिलिटी चैप्टर, तो नया टॉपिक है ये। चैप्टर निकालो सब पहले अपने एनसीईआरटी से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो ये बहुत छोटा है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पर ये चैप्टर हम एनसीईआरटी के साथ साथ ही आरडी से भी करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो तुमको मैं ही करवाऊंगा आज क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में हम ये आरडी से करेंगे। ये चैप्टर 2 या 3 दिन चलेगा। वैसे चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर 2 या 3 दिन चलाने का रीजन ये होता है क्योंकि ये चैप्टर हम एनसीईआरटी और आरडी दोनों से करते हैं, इसलिए। चैप्टर 15 नाम है प्रोबेबिलिटी, निकाल लो। ये नई बुक में भी चैप्टर 15 ही है ना अनंत, बताना। नई बुक है तुम्हारी चैप्टर 15 है अनंत? बताओ अनंत, नई बुक में भी चैप्टर 15 है? नई बुक सिर्फ अनंत के पास ही है यहाँ पर। चलो अनंत, तुम माइक ऑन करके बताया करो, चैट्स में बता सकते हो, पर ठीक है। सबको पहले कोई देख लो तो आवाज मेरी अच्छे से आ रही है, सब क्लियर है बोर्ड वगैरह? सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर हम करेंगे, पहले तो हम 9th क्लास में रिवाइज करवाते हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर, फिर 9th के अकॉर्डिंग 10th का कंटिन्यू करेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में हम एनसीईआरटी के साथ साथ ही आरडी चलाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए। आज की क्लास सिर्फ लेक्चर की क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आधा लेक्चर होगा और आधी क्वेश्चंस दिए जाएंगे जब तुम करोगे सॉल्व अपने आप। और उसके बाद जो थर्ड क्लास बनेगी, प्रोबेबिलिटी की 3 क्लास लेने वालों में यहाँ पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर तो छोटा है बट फिर भी इसको अच्छे से करने के लिए आरडी शर्मा करना जरूरी है। तो पहले तो प्रोबेबिलिटी में पढ़ते क्या है, एक बेसिक सा फॉर्मूला जो हम 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम उसको ऐसे लिखते हैं, ई हमारा इवेंट है और पी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। ब्रैकेट का मतलब होता है ऑफ, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है। पी यानी प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट का मतलब ऑफ होता है और इवेंट यहाँ पर ई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ठीक है। ये 8th क्लास का टॉपिक है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, जो भी हमारी फेवरेबल आउटकम है कोई भी इवेंट की, फेवरेबल आउटकम ऑफ इवेंट, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं और उस एक्सपेरिमेंट में हम 2-3 इवेंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम प्रोबेबिलिटी में एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट में हम 2-3 इवेंट की बात करेंगे, तो हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का क्वेश्चन आता है। तो जो भी इवेंट से रिलेटेड आउटकम है वो न्यूमरेटर में जाते हैं और जो पूरी एक्सपेरिमेंट के आउटकम है वो डिनोमिनेटर में आते हैं। वो होती है एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसका बेसिक एग्जांपल कर लेते हैं हम, टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है। तो जितने भी इवेंट टोटल एक्सपेरिमेंट में होते हैं उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है, सुनो ध्यान से, टोटल इवेंट्स पॉसिबल इन एन एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट में जितने इवेंट पॉसिबल है उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो अभी समझते जाओ, बोर्ड पे देखते जाओ, सीरियसली पढ़ना सब, और लिखने का काम बाद में करना। लिखने का काम बाद में करा करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट में शुरू हो जाया करो, पहले समझा करो चीजों को। क्योंकि जब तुम लिखते हो तब मैं भी तुम्हें बता पाऊँ ना, अगर तुम्हें बाई चांस कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी हैंडराइटिंग उनसे बहुत ज्यादा मार्शल है, यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग तो है नहीं, तो तुम्हें अगर कोई चीज वर्ड समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो तुम उस टाइम पूछ लेना मुझसे। तो अभी सिर्फ समझा करो, पेन ड्रॉप करो, बस बोर्ड पे देखो। हमने ये एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1। हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, ठीक है। हमने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करने में या तो हेड की प्रोबेबिलिटी या तो टेल की प्रोबेबिलिटी है। तो जितने भी हमारे इवेंट पॉसिबल होते हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है, डिनोट किया जाता है एस से, टोटल इवेंट्स पॉसिबल इन एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। अब इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, लेट इवेंट E1 बी गेटिंग हेड, लेट इवेंट E1 बी गेटिंग हेड। तो बताओ मुझे कि कितने आउटकम है हेड में, NE का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट E1। NE का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट E1, ठीक है ना। तो कितने एलिमेंट्स हैं, अब मुझे यहां पर आनिया बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट में कितने हेड आ रहे हैं। 1 हेड आ रहा है,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट E1 इज 1, ठीक है। तो लेट इवेंट इवन इवेंट क्या बोला हमें कि हेड आएगा, ठीक है। माइक ऑफ करो सब अपने। इवन इवेंट क्या बोला, हेड आएगा। तो अब हम निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इवेंट। तो क्या होता है, इवेंट इवन की जो फेवरेबल आउटकम है, कितने इवेंट इवन में फेवरेबल आउटकम है, 1, और टोटल कितने आउटकम है, 2 आउटकम है टोटल। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन। समझ आ गया, 1/2। तो ये तो हमें बेसिक निकालना आता भी है, पर हम इतना लंबा लंबा क्यों कर रहे हैं लिख कर, क्योंकि हमें करना पड़ता है, शो करना पड़ता है तुम्हें हर एक चीज के इवेंट इवन क्या था, और न्यूमरेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो फेवरेबल है इवेंट के वो 1 ही आउटकम है, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम पूरे एक्सपेरिमेंट के वो 2 हैं। ऐसे ही अगर मैं E2 इवेंट डिफाइन करूं, E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, अगर मैं बोलता हूं E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ E2 विल बी 1 बिकॉज एक ही टेल है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल बी 1/2 अगेन सेम। अब एक्सपेरिमेंट बढ़ाते हैं, 3 पेज लिखूंगा, पहले समझ लो उसको, फिर उसके बाद डाउट पूछ लेना, फिर लिख लेना। सेकंड एक्सपेरिमेंट, एग्जांपल 2, टॉसिंग, या टॉसिंग नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं थ्रोइंग अ डाइस। ये डाइस वो है जो हम वो लूडो में खेलते हैं, है ना। लूडो सबने के लिए, सांप सीढ़ी सबने के लिए। तो जो डाइस होता है वो डाइस की बात कर रहा हूं मैं। इसमें कितने सैंपल स्पेस पॉसिबल है, सैंपल स्पेस मतलब कितने इवेंट पॉसिबल है। अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो कौन सी प्रोबेबिलिटी बनती है बताओ, 6 बनेगी, बिल्कुल सही। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने इवेंट्स पॉसिबल हो गए, 6। अब मैं यहां पर इवेंट इवन को डिफाइन करता हूं, प्रोबेबिलिटी इवेंट इवन इज गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट इवन इज गेटिंग एन ऑड नंबर। अब मुझे बताओ कि कितने ऑड नंबर है यहां पर, एक तो 1 ऑड नंबर है, एक 3 ऑड नंबर और एक 5 ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर हियर इज 3, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, अगर मैं इवन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम कितने हैं, 6। कितना आंसर आ गया, 1/2, ठीक है। अभी इसी एक्सपेरिमेंट में मैं तुम्हें 2-3 इवेंट डिफाइन करूंगा, एक इवेंट डिफाइन नहीं कर रहा। इसी एक्सपेरिमेंट में 2-3 इवेंट्स करूं। सेकंड इवेंट, इवेंट E2 बी डिफाइंड एज इज गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3। क्या गेटिंग कर रहे हैं हम, मल्टीपल ऑफ 3। अब बताओ 3 के मल्टीपल कौन से होंगे इसमें, 3 और 6। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 का टेबल, 3 का टेबल 1 से शुरू होता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 2 इवेंट्स हैं यहाँ पर, 3 और 6। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट E2 में फेवरेबल है, 3 और 6। तो कितने आ गए, 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, 2/6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है, 1/3। क्लियर हो गया। अब इवेंट E3, तो जो भी अभी मैं जो भी इवेंट डिफाइन कर रहा हूं ना, और उस इवेंट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तुम में से कोई भी बता सकता है, अपना माइक ऑन करके कोई भी बता सकते हो। और तुम्हें आनी और आइशो जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली बोल सकते हो, तुम्हें माइक ऑन की जरूरत नहीं है। तो कोई भी बता सकता है कितने वो इवेंट्स है, और जो चैट में बता रहे हैं वो भी देख रहा हूँ साथ साथ, आनंद ने भी बताया यहाँ पर। तो A3 की वैल्यू, अब E3 इवेंट डिफाइन करता हूँ, इज इवेंट ऑफ गेटिंग, A3 इज इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो अब बताओ कौन से प्राइम नंबर है यहाँ पर, 1 प्राइम नंबर नहीं होता आनिया, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। सो प्राइम नंबर कौन से हुए, 2 हुआ, 3 हुआ और 5 हुआ, यही हुआ ना प्राइम नंबर, 2 3 5। सो कितने आउटकम आ गए इसमें, कितने एलिमेंट्स है, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल टू इवेंट E3 इज 3। कौन से है, 2 3 और 5, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी 3/6। कितना आ गया, तो ये हमने अभी 2 एक्सपेरिमेंट डिफाइन किए। और ये टॉपिक जो मैंने अभी तक पढ़ाया, ये 10th क्लास का टॉपिक नहीं था, ये 9th क्लास का टॉपिक है, 8th और 9th का टॉपिक है। 10th में भी 9th का टॉपिक ही कंटिन्यू होता है, पर 10th में एक्सपेरिमेंट बड़े हो जाते हैं, इतना ही फर्क है। तो तुम्हें मैं डिफरेंशिएशन दे देता हूं, यहाँ पर क्या क्या चीजें डिफरेंशिएशन है। ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, ये बचपन में पढ़ा था, वो बचपन थी 8th की क्लास, कि एक नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये होता है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। फिर ये एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ रखे हैं 9th क्लास में भी, और सैंपल स्पेस की डेफिनेशन आती है 10th क्लास में। तो ये सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, एस के अंदर वो सारे एलिमेंट्स तुम डिफाइन करो
जो जो इस एक्सपेरिमेंट को बताता है, जैसे ये एक्सपेरिमेंट क्या था, टॉसिंग अ कॉइन एक टाइम, तो उसमें ये वाले सैंपल स्पेस पॉसिबल है। टॉसिंग थ्रोइंग अ डाइस एक टाइम, तो उसमें ये वाले सैंपल स्पेस पॉसिबल है। तो सैंपल स्पेस में कौन से एलिमेंट्स है उसको हम कॉमा डाल के लिखते हैं, और टोटल यहां पर हम पता क्या लिखेंगे, NS। तो एक और चीज सुन लो, NS का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस इज 6। तो जहां पर भी मैंने n लिखा है ना, n, जैसे मैंने यहां पर n लिखा था, देखो यहां पर मैंने n लिखा था, n even, तो n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल कितने आउटकम है जो इवन इवेंट को फेवरेबल है। तो इवन इवेंट के आउटकम कितने हैं, 1, क्योंकि एक ही हेड चाहिए था। और जहां पर ब्रैकेट के आगे p लिख दिया जाए, इसका मतलब मैं उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, समझ आया। अगर ब्रैकेट के बाहर n लिखा है तो नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर ब्रैकेट के बाहर p लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट इवन इज 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन इज दिस। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ इवेंट E2 इज 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इज 1/3 एंड सो ऑन। ये सारा लिखो जल्दी से। ये इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का। अब हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। किस किस ने पत्ते नहीं खेले, मैसेज पे या फिर चैट पे बता सकते हो, फिर माइक ऑन करके। पत्ते मतलब वो वाले पत्ते जिसमें पता ही हो सबको, 3 पत्ती वाली गेम, या फिर क्या कहते हैं ब्लफ गेम, वो पत्तों की गेम भी यहाँ पर काम आने वाली है प्रोबेबिलिटी में, और वो सबसे मेन क्वेश्चन होता है। हरनीत नहीं खेला तो कभी देखे भी नहीं क्या ढंग से? और कोई है? अच्छा हरनीत ने नहीं देखा, और कोई है बताओ। चलो बोर्ड पे देखो फिर। तो अभी हमें जो एक्सपेरिमेंट डिफाइन करने हैं अलग अलग ना, तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ कार्ड से रिलेटेड भी है। तो कार्ड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट बहुत सारे होते हैं। ओके, ख्वाहिश ने भी देखा, तो मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कार्ड्स, ठीक है। करें आगे, चलो करते हैं शुरू, 1 मिनट को। सो अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो हमारे काम आने वाले हैं। अब मैं पहले तो पिछले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हमने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट की बात करी थी। एक तो था कि हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं, और दूसरा एक्सपेरिमेंट कि हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, थर्ड एक्सपेरिमेंट, एग्जांपल नंबर 3, टॉसिंग 2 कॉइन्स और टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस। एक कॉइन को 2 बार टॉस करो या फिर 2 कॉइन को टॉस करो, एक एक्सपेरिमेंट माना जाता है, ठीक है। अगर मैं एक कॉइन को 2 बार टॉस करूंगा या फिर 2 कॉइन को भी टॉस करूंगा तो एक ही एक्सपेरिमेंट माना जाता है। क्या एक्सपेरिमेंट है, ध्यान से सुनो। अगर मैंने 2 कॉइन को साथ टॉस किए या फिर एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो सैंपल्स पे लिखते पहले तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक हेड आएगा, पहले कॉइन में हेड आया, दूसरे कॉइन में भी हेड आया, ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों कॉइन में हेड आया या दोनों बार हेड आया। फिर पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, पॉसिबिलिटी है। फिर पहले में टेल आया, दूसरे में हेड आया, फिर दोनों में टेल आया। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी बनती है, बताओ। तो टोटल कितने आउटकम हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4 आउटकम्स हो गए। टोटल आउटकम्स कितने बन गए, 4। क्लियर है ये चीज? यस बताओ। नहीं, वो आउटकम नहीं कंसिडर करते हैं, उसका प्रोबेबिलिटी 0 मान लो तुम। वो बहुत रेयर होता है, वैसे हो सकता है तुमने मूवीज में देखा होगा, सिक्का बीच में खड़ा हो गया, ना राइट गया ना लेफ्ट गया, तो 2 सिक्के तो है। हम तो एक सिक्के की बात नहीं कर रहे, 2 सिक्कों की बात कर रहे हैं, ठीक है। रहने दो, दोनों खड़े हो गए, बहुत मुश्किल होता है। तो एक बार तुम नेक्स्ट क्लास में जब मैं वहां पर होऊंगा तब दिखाना मुझे। 2 सिक्के हम खेलेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे पूरा, कॉइन लाएंगे, दोनों सिक्कों को तुम नीचे खड़ा करना। अब तुम ऐसे हाथों में खड़े करना, उछाल के खड़ा करना, टॉस कर रहे हैं, टॉसिंग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 आउटकम हो गए टोटल। अब इसके अंदर मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूं, उस इवेंट को ध्यान से समझना और इस इवेंट से रिलेटेड आंसर दो। मैं इवेंट यहीं पर डिफाइन कर रहा हूं और उसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर अपने आप देना यहां पर बैठकर, ठीक है, ओरली देना। तो पहला इवेंट इवन गेटिंग, इवेंट इवन इज गेटिंग 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो बताओ एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला कौन सा इवेंट है यहां पर, कोई भी बताओ। एग्जैक्टली 2 हेड्स वाला कौन सा इवेंट है? फर्स्ट हुआ ना, बिल्कुल सही आनंद। एग्जैक्टली 2 हेड्स का कौन सा इवेंट हुआ? फर्स्ट, ठीक है। एग्जैक्टली 2 हेड्स है, तो कितना प्रोबेबिलिटी बनेगा फिर इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना बन गया?
1/4। कैसे? एक इवेंट हमारे आउटकम में आ रहा है फेवरेबल और नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होगी 4। डाउट है कोई आयुष? लाउडली बोलो ना आयुष। हाँ अरे एग्जैक्टली 2 हेड्स बोला है, 2 हेड्स होने चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड्स, तो एग्जैक्टली 2 हेड्स तो यही पॉसिबल होगा, ये थोड़ी ना होगा। तो बोलो सर ये वाले, ये इवेंट अलग है, ये इवेंट अलग है, इसमें एक हेड और एक टेल आ रहा है, इसमें एक टेल और एक हेड आ रहा है, तो 2 हेड थोड़ी ना आ रहे हैं इन दोनों में। आई बात समझ? एग्जैक्टली 2 हेड्स मतलब दोनों हेड साथ में आने चाहिए ना, ये इवेंट कह रहा है, अलग अलग भी साथ में आने चाहिए। अब इवेंट E2, इवेंट E2 बताता हूं मैं, वो है एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो पहले तो तुम यहां पर एटलीस्ट का मतलब समझो। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, नहीं एटलीस्ट मैं यहां पर चेंज कर देता हूं क्वेश्चन, एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। अब यहां पर मैं अगर 1 हेड की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, तो अगर आयुष कहता है कि 1 हेड आ रहा है, इसमें 1 हेड आ रहा है, ध्यान से देखो 1 हेड आ रहा है इसके अंदर और इसके अंदर, बिल्कुल सही बात है, पर यहां पर एटलीस्ट भी लिखा है। एटलीस्ट और एग्जैक्टली का मतलब समझो। एग्जैक्टली का मतलब मैं सिर्फ 2 हेड्स की बात कर रहा हूं, ना 1 हेड ना 0 हेड। एग्जैक्टली मतलब प्रॉपर 2 हेड होने चाहिए, जो हम कर चुके हैं, प्रॉपर 2 हेड वाला था HH। अब एटलीस्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है, कम से कम 1 हेड होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। कम से कम 1 हेड होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट में। तो कम से कम 1 हेड वाले तो ये आ गए, और 1 से ज्यादा हेड भी हो सकते हैं, ये भी आएगा। एटलीस्ट 1 हेड मतलब कम से कम 1 हेड तो चाहिए, पर 1 से ज्यादा भी हो सकता है, तो 2 हेड भी हो सकते हैं। अब 2 हेड से तो ऊपर है ही नहीं एक्सपेरिमेंट में, नहीं है ना। तो इसमें कितने आउटकम बन गए फिर? 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई इसकी? प्रोबेबिलिटी क्या बन गई इसकी? E2 3/4। समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, लिख लो ये। अभी हम इसी, अब मैं इसको इरेज कर दूंगा पहले, फिर इसी में इवेंट और लिखेंगे। जल्दी लिखो साथ साथ। सो मैं इवेंट ने यहीं पर इरेज कर रहा हूं ताकि हम मतलब कम से कम 1 टेल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, जितनी एक्सपेरिमेंट में ज्यादा से ज्यादा टेल में आउटकम आएंगे, कम से कम 1 टेल। बिकॉज एटलीस्ट का मतलब ही होता है कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ओके, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 जो मैं डिफाइन कर रहा हूं वो देखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 इज एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब क्या होता है? देखो मैंने तुम्हें यहां पर तीनों चीजों का मतलब बता रहा हूं। पहले हमने पढ़ा एग्जैक्टली, फिर हमने पढ़ा एटलीस्ट, अब हम पढ़ रहे हैं एट मोस्ट। देखा है तो इंग्लिश के वर्ड है, इसमें नॉर्मल सी चीज है, बस इंग्लिश समझनी है और कुछ नहीं है। पर प्रोबेबिलिटी तो गेम ऑफ इंग्लिश भी रहता ही है एक तरह से, ठीक है। एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा 1 हेड लेना है, 1 हेड से ऊपर नहीं ले सकते। एट मोस्ट 1 हेड का मतलब ज्यादा से ज्यादा वी कैन टेक 1 हेड। कम से कम जितने मर्जी ले लो, 0 हेड भी हो सकता है, कम से कम 0 हेड भी हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने लेने पड़ेंगे? ज्यादा से ज्यादा लेने पड़ेंगे 1 हेड। तो बताओ, कम से कम 0 हेड भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड भी होगा। तो 1 हेड वाला आ गया, 1 हेड वाला आ गया, और कम से कम 0 हेड। एट मोस्ट का मतलब दोबारा समझो, एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम। तो मिनिमम 1 टेल का मतलब 1 टेल तो मिनिमम चाहिए, उससे ज्यादा जितनी मर्जी ले सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्सिमम 1 हेड चाहिए, उससे कम जितना मर्जी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम 1 हेड, मैक्सिमम 1 हेड, उससे कम 0 हेड ले सकते हैं। समझ आया? तो इसका आंसर भी क्या बन रहा है? 3/4। क्लियर हो गई ये चीज? कोई डाउट है किसी को तो बताओ। साहेब, अनंत, को डाउट? देखो जल्दी से। ओके, अब एक्सपेरिमेंट तो सेम है, पर इवेंट चेंज कर रहा हूं मैं। इवेंट देखो, अब
इवेंट E5, अब एटलीस्ट एटमोस्ट की गेम भी चलेगी, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट 2 हेड्स, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम वी कैन टेक 2 हेड्स, मिनिमम वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ हेड्स। तो बताओ इसमें कौन से आउटकम आएंगे, सोच के बताओ। एटमोस्ट 2 हेड्स मतलब मैक्सिमम वी कैन टेक 2 हेड्स और मिनिमम वी कैन टेक एनी नंबर ऑफ हेड्स। तो मैक्सिमम 2 हेड्स कहां पर है, यहां पर। तो हम 1 हेड भी ले सकते हैं, हम 1 हेड भी ले सकते हैं, हम 0 हेड भी ले सकते हैं, सारे आउटकम नहीं आ गए। एट द मोस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या होता है कि हम मैक्सिमम 2 हेड लेंगे, उससे कम जितने मर्जी ले सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम 2 हेड है तो मिनिमम 1 हेड भी हो सकता है, मिनिमम 0 हेड भी हो सकता है। ठीक है, समझ आई ये बात, क्लियर हुआ। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने टोटल 5 इवेंट कर लिए हैं। अब मैं एक्सपेरिमेंट चेंज कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट में ध्यान दो। एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट है एग्जांपल, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो है एक्सपेरिमेंट एग्जांपल नंबर 4, टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स। अभी मैंने कितने कॉइन टॉस करे थे, 2 बार किया था टॉस, अब मैं 3 बार कॉइन टॉस कर रहा हूं। तो 3 बार कॉइन टॉस करने में क्या क्या आउटकम बनती है, सैंपल स्पेस क्या क्या बनता है, ध्यान से देखो। इस बार पॉइंट डिफिकल्ट है। पहला कॉइन हेड देता है, दूसरा कॉइन हेड, तीसरा कॉइन भी हेड। पहला कॉइन हेड, दूसरा हेड, तीसरा टेल। पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड। पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा भी टेल। तीनों कॉइन टेल, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड। पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा टेल। पहला टेल, दोनों हेड। और क्या आउटकम बनती है। तो कैसे पता लगता है कि हमें कब रुकना है, कितने आउटकम है, कैसे पता लगेगा, उस पर ध्यान दो। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले पे लिख देता हूं मैं, फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर टॉसिंग ऑफ कॉइन्स, फॉर टॉसिंग ऑफ कॉइन्स। कॉइन टॉस करने का एक फॉर्मूला होता है, ये 1 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन कि कितने आउटकम बनेंगे, टोटल आउटकम कितने बनेंगे, वो कॉइन टॉस करने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, 2 की पावर n। क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n, और यहां पर n होता है नंबर ऑफ टॉस। जितनी बार हमने टॉस किया वो है n। अगर मैंने एक बार टॉस किया तो 2 की पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1 क्या बन जाएगा, 2। तो कितने आउटकम बनेंगे, 2। अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं, ध्यान से देखो बोर्ड पे, अगर मैं एक बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो एक बार अगर कॉइन को टॉस किया तो कितने आउटकम बन रहे हैं, 2 ही तो बनते हैं। अगर कॉइन एक बार टॉस किया जाता है तो 2 ही आउटकम बनते हैं। तो 2 की पावर 1 बन गया, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि एक बार टॉस कर रहे हैं। अगर मैं 2 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं, अगर मैं 2 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं तो 2 की पावर 2 हो गया, यानी 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो कितने आउटकम बन गई, 4 आउटकम बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं 3 बार कॉइन को टॉस कर रहा हूं, 3 बार, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर 3, यानी 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल टू 8 आउटकम बनेंगे। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ आया। अब पहले लिख लो एक्सपेरिमेंट, फिर इसके इवेंट करते हैं, फिर लिख लेना इवेंट को, इवेंट साथ साथ चलेगा। ठीक है, सो अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड मैं इवेंट बता रहा हूं, इवेंट पे ध्यान दो। ये सबने लिख लिया होगा क्योंकि मुझे इसी में एरेज करना, मैं इवेंट यही लिखने वाला हूं ताकि तुम एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग आंसर दे सको। क्या इवेंट है, देखो ध्यान से, इवेंट 1। अब इस पे ध्यान देना, ये लंबा जाएगा। गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने मर्जी हो सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, तो मिनिमम 2 हेड चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, जितने एक्सपेरिमेंट में है। तो मिनिमम 2 हेड चाहिए। मिनिमम 2 हेड कौन से होंगे, मिनिमम 2 हेड वाले बताओ पहले तो। एक तो ये आ गया मिनिमम 2 हेड वाला, एक ये आ गया। और कम से कम 2 हेड है तो ज्यादा से ज्यादा 2 से कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 3 के अलावा तो हो ही नहीं सकता। ये भी आएगा इवेंट 2 हेड वाला। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, बस।
तो 4 आउटकम बन गए फेवरेबल। तो क्या आंसर बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज 4/8। 4/8 क्यों? बिकॉज टोटल आउटकम 8 है। कितना आंसर आया? 1/2। एक्सपेरिमेंट साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो, मैं साथ साथ लिख रहा हूं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आएगा, ले लेते हैं वो। एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स। तो मिनिमम कितने हेड्स होंगे? मिनिमम 0 भी हो सकते हैं। तो 0 से 2 के बीच में जितने भी हेड आ रहे हैं, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, सारे आउटकम लेंगे हम। एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब मैक्सिमम 2 हेड्स चाहिए हमें, और मिनिमम 2 से कम कितने मर्जी हो सकते हैं? 0 भी हो सकता है। तो एट मोस्ट 2 हेड मतलब मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए। तो मैक्सिमम 2 हेड कहां का आ रहा है? ये वाला आउटकम आएगा, ये वाला आउटकम आएगा। मिनिमम 1 हेड भी आ सकता है, 0 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड्स भी आ सकता है। तो एट मोस्ट 2 हेड्स का मतलब मैक्सिमम 2 हेड चाहिए, और 2 से कम कितने मर्जी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 हेड तो ये वाले हो गए तीनों, और 2 से कम कितने भी हो सकते हैं, मतलब 0 हेड भी हो सकता है। समझ आया? कितने आउटकम बन गए? 7/8। दोनों एक्सपेरिमेंट लिखो। अब एक्सपेरिमेंट सॉरी इवेंट लिखो। इवेंट अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब आगे देखो। एक्सपेरिमेंट वही है, इवेंट 3 लिख रहा हूं, थर्ड इवेंट। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखो। आप क्या है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट? सॉरी इवेंट बोलना चाहिए, एक्सपेरिमेंट तो वही चल रहा है। इवेंट नंबर 3, हेड in first place, head in first place and tail in third place. Head in first place and tail in third place, यानी पहली प्लेस में हेड होना चाहिए और तीसरी प्लेस में टेल होना चाहिए। कौन से इवेंट है? बीच में कुछ भी हो चलेगा, बीच का फर्क नहीं पड़ रहा। पहली प्लेस में हेड होना चाहिए और तीसरी प्लेस में टेल होना चाहिए। ये वाला आउटकम आएगा? नहीं आएगा। पहले में हेड होना चाहिए, तीसरे में टेल होना चाहिए, ये आएगा। पहले में हेड, तीसरे में टेल, ये वाला आएगा। बस 2 ही बन रहे हैं। पहले में हेड, तीसरे में टेल, बीच में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 2/8, 1/4। ठीक है, देखो साथ साथ। अब नेक्स्ट इवेंट नंबर 4, हेड इन दी फर्स्ट प्लेस। हेड इन दी फर्स्ट प्लेस, बस इतना ही दिया गया है कि पहले प्लेस में हेड हो। तो पहले प्लेस कौन सा है? ये वाला, उसमें हेड। ये पॉसिबल है? यस। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। पहले प्लेस में हेड हो, पहले प्लेस में हेड है ना, ठीक है। अब आगे जो है उन सब में पहले प्लेस में टेल है, तो वो नहीं लेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 4/8। यस बताओ विदाउट। क्या आंसर? 1/2। क्या और है आयुष? अच्छा हाँ, 1/2 आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट बन सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये लिखो। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब डाइस वाले क्वेश्चन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। एक दोबारा लेता हूं मैं। थ्रोइंग अ डाइस, थ्रोइंग अ डाइस। तो एक चीज देख लो यहाँ पर। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 था, अब एग्जाम्पल नंबर 5 ले लो। ये एग्जाम्पल बुक की एग्जाम्पल नहीं है, ये मेरे एग्जाम्पल है जो मैंने खुद से बनाए। थ्रोइंग अ डाइस, ये तो पता है सबको। इसमें कौन सा आउटकम बनते हैं? एक बार डाइस थ्रो करेंगे तो ये आउटकम बनेगा, है ना। ये आउटकम बनता है एक बार डाइस थ्रो करते हैं। अब इसके अंदर मैं एक्सपेरिमेंट जो दे रहा हूं, इवेंट जो दे रहा हूं, वो है ये है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन
एंड इक्वल टू 4, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। बताओ कौन से आउटकम बनेंगे इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में, जल्दी जल्दी बताओ। ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यस। बताओ कौन से बन रहे हैं? ग्रेटर देन 4 और इक्वल टू 4, यानी 4 के इक्वल या 4 से बड़ा। अरे तो पूरा पूरा नाम भी तो बताया करो ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना बन गया? 3/6, दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब एक और इवेंट देखो। नेक्स्ट इवेंट, गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। सिर्फ लेस देन 4 बोला है, तो लेस देन 4 में कौन से आएंगे? 1 2 3 आएंगे लेस देन 4 में, है ना? 1 2 3 लेस देन 4 में। अब मैंने यहाँ पर लेस देन 4 बोला, लेस देन इक्वल टू 4 नहीं बोला। तो इक्वल टू 4 अगर होता तो 4 भी लेते, पर इक्वल टू 4 नहीं बोला, सिर्फ लेस देन 4 बोला है। तो क्या बन गया आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या बन गया? 3/6, 1/2। ठीक है, इतना लिख लो, क्लास हो रहा है आज की यहाँ तक।